Good afternoon, everybody. So, in the previous video, we discussed about the combination of cells. So, there the cells were of different EMF and of different internal resistance. Now, suppose that today we take n identical cells in series and m number of identical cells in parallel. Then what would be the combination? So first we'll discuss about m identical we take m identical cells in series. Suppose that there are m identical cells, E, whose EMF is E and internal resistance R. सपोज ऐसे m नंबर ऑफ EMF हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, m नंबर्स. m टाइम्स. तो यहाँ पे जो हमारा जो इक्विवेलेंट EMF आएगा, जो हमारा E इक्विवेलेंट यहाँ पे जो आने वाला है, वो हम लोग क्या पढ़े थे कि ये सारा एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है. तो दिस E प्लस E प्लस E प्लस E मीन्स सबको जोड़ दें तो m टाइम्स है, तो m E and what will be R equivalent over here? So R plus R plus R plus R means it will be M R. Now, in the same way, if n identical cells are connected in parallel, n identical cells are connected in parallel. This is 1. This is 2. And in the same way there are m n identical cells connected in parallel. Then what will be the equivalent EMF? So in this case the equivalent EMF will be E. Why? Because all are in the same means you can say all are parallel, so they will have the common, or you can go like this, consider these two only. Then what will be your ये दो को देख लेते हैं, उस सेम उसी तरह से सबके लिए भी हो जाएगा. तो इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या है, E1 R2, E इक्विवेलेंट ऐसे ही ना निकाल देते, E1 R2 तो E इंटू R प्लस E2 R1 E into R divided by R1 plus R2, तो it will become R1 plus R2. तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 2ER by 2R. तो ये 2 ये कट गया, तो ये क्या आया, E इक्विवेलेंट E. जब दो आइडेंटिकल के लिए भी E ही आ रहा है तो n आइडेंटिकल्स के लिए भी E ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे. आप इसको एक्सटेंड करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसा हम लोग कहे थे ना, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, समथिंग लाइक दैट. इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं. चलिए इससे भी हम लोग देख लेते हैं. पहले यहाँ पे R इक्विवेलेंट एक बार देख लें. तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, ये अगर देखें 1 बाई R प्लस 1 बाई R मीन्स n टाइम्स R, और उसका रिवर्स कर देंगे तो R बाई n. तो ये आने वाला है R इक्विवेलेंट. चलिए तो इससे हम लोग देख लेते हैं ये E आने वाला है कि नहीं आने वाला है. तो देख लेते हैं, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट आया R बाई n, और यहाँ से ये जो आ रहा है E बाई R प्लस E बाई R प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा तो n इक्विवेलेंट बाय r इज इक्वल्स टू e प्लस ई मीन्स n e, ये n कट गया, हाँ, और डिवाइडेड बाय ये r, तो भूल ही गया ये नीचे वाला r, ये r इसे कट गया तो e इक्विवेलेंट हमारा आया e। तो आप ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, बात तो एक ही आने वाला है। तो ये हो गया जब हम लोगों ने m आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज लगाया, यहाँ n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल लगाया, तो ये हमारा E इक्विवेलेंट हो गया और ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पे m आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में हो तो इसका मैं सीधा इक्विवेलेंट वाला कर लेता हूँ। ये सारा ऐसा अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट m टाइम्स पैरेलल में हो, मतलब ये भी है और ये भी है, तो इसका मैं कॉम्बिनेशन का ही यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये एम ई आ गया और इसमें ये जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इसका आ जाएगा एम आर। अभी ऐसा अप टू n टाइम्स लगे पड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा E इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, तो E इक्विवेलेंट यहाँ पे जो हमारा आने वाला है, पैरेलल के लिए हमारा क्या आता था, पैरेलल के लिए E इक्विवेलेंट वही आया जो एक इंडिविजुअल का है, तो यहाँ एक इंडिविजुअल का क्या आ रहा है ME, तो E इक्विवेलेंट इस केस में क्या आने वाला है ME, और R इक्विवेलेंट इस केस में आने वाला है हमारा R इक्विवेलेंट इस केस में जो हमारा आने वाला है वो हो जाएगा MR बाय N। तो दिस इज योर R इक्विवेलेंट ओवर हियर। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो था हमारा, ये सीरीज के लिए था, m आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, ये सीरीज हो गया, ये n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल हो गया, और यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों में मतलब मिक्स्ड है। अब हम लोगों को इन तीनों में करंट के डिफरेंट कंडीशंस देखने हैं कि करंट का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो कंडीशन फॉर तो जैसा कहने का मतलब है कि मेरे को अगर यदि रेसिस्टेंस जो बाहर से जो मैं रेसिस्टेंस लगाता हूँ वो कैसे इफ़ेक्ट करता है इस कॉम्बिनेशन को, तो वही चीज़ के बारे में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कंडीशन फॉर करंट, जैसे कि अगर यदि मैं सीरीज़ का ले लूँ, पहले मैं सीरीज़ के लिए मैं बात करता हूँ, पहले सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे अगर यदि जैसे ये हो गया हमारा एम ई और ये हो गया एम आर, ये जैसे इसका कॉम्बिनेशन जो आया हमारा एम ई और एम आर आया, तो इन सब को हटा करके मैंने एक लिखा एम ई और एम आर और इसको बाहर के रेसिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो करंट आने वाला है I, तो I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का जो स्रोत हो गया वो तो एम ई ही हो गया, तो V बाय R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो V जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है, यहाँ पे पोटेंशियल का जो सोर्स है वो ये है ME, और जो टोटल रेसिस्टेंस है यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो R प्लस MR होता है। ये करंट ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि R इज मच मोर ग्रेटर देन MR। अगर यहाँ पे जो बाहर का रेसिस्टेंस है इस स्मॉल r से बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग एम आर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एम आर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया तो आई जो आया हमारा वो हो गया एम ई बाय आर हो गया, एम ई बाय आर हो गया। मीन्स इस केस में जब रेसिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है इस इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में, मीन्स यदि ये इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का है और ये आर आपका या 100 ओम का है या 200 ओम का है, तो वैसे केस में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो करंट आ रहा होता है वो आई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ई बाय आर। ई बाय आर मीन्स यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं करंट जो है वह एम टाइम्स बढ़ जा रहा है,
m टाइम्स बढ़ जा रहा है। एक सेल होता तो E/R होता, अगर यदि फॉर सिंगल सेल होता, सिंगल सेल, तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा होता, करंट हो रहा होता E/R, लेकिन चूंकि m सेल्स यहाँ लगा दिए तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, m टाइम्स E/R। ठीक है ना। सेकेंड केस में अगर यदि हम ले लें कि R इज वेरी वेरी लेस देन MR, यदि ये बाहर जो रेसिस्टेंस लगाए हैं वही काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि R को हम लोग 0 ले लें तो हमारा जो करंट हो जाएगा वह हो जाएगा ME/MR। तो यहाँ से M कट गया तो ये क्या आया, E/R। मीन्स यहाँ देख रहे हैं कि जब ये R काफ़ी छोटा है तो m नंबर्स ऑफ सेल्स को आइडेंटिकल में लगाने का हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि करंट क्या मिल रहा है, E/R, जो एक सेल से भी मिल सकता था, फॉर सिंगल सेल से भी हमको यही मिल रहा था। तो इतना तामझाम करने का क्या ज़रूरत पड़ा, है ना। ये चीज़ हम लोग को समझना था। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो अगर यदि R बहुत छोटा है तो M आइडेंटिकल सेल्स लगाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या बेनिफिट मिला कि अगर यदि रेसिस्टेंस बड़ा होता है तो जितना ज़्यादा हम आइडेंटिकल सेल्स लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट हो रहा होता है। लेकिन अगर यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम है, छोटा है, तो हम एक सेल लगाएं, 2 सेल लगाएं या अनगिनत सेल लगाएं, आप करंट कितना फ्लो करेगा, E/R ही फ्लो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पैरेलल में इसका यही कंडीशन हम लोग देखते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में ये जो इक्विवेलेंट आया था हमारा, ये आया था E, और जो रेसिस्टेंस आया था वह आया था R/N, चूंकि N आइडेंटिकल सेल्स लिए थे और इसमें M लिए था। तो ये था हमारा कंडीशन, और यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया मैंने R। अभी यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। तो यहाँ पे I का अगर यदि देखा जाए तो यहाँ एनर्जी का स्रोत यही हो गया, E बाय टोटल रेसिस्टेंस दिस प्लस दिस इन सीरीज, तो R प्लस R/N, R प्लस R/N। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है कि सपोज अगर यदि हमने R जो काफ़ी बड़ा है स्मॉल R/N के, जो काफ़ी बड़ा है स्मॉल R/N के, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, R/N को हम लोग 0 ले लेते हैं। R/N को अगर यदि हम लोगों ने 0 ले लिया तो यहाँ पे मेरा आ गया I इज इक्वल्स टू E/R। E/R ये वही होता जो एक सिंगल सेल के लिए है, जो एक सिंगल सेल मीन्स एक सेल से भी वही हम काम करा सकते थे। ये क्या है, ये फॉर सिंगल सेल ही तो हो गया ना। तो इतना तामझाम करने का क्या ज़रूरत है कि n नंबर ऑफ सेल्स को हम लोगों ने पैरेलल में लगाया, कोई बेनिफिट तो नहीं मिला। एक सेल से भी वही काम होता और वो n नंबर ऑफ सेल से भी वही काम हो रहा है फॉर सिंगल सेल, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर यदि R हमारा काफ़ी बड़ा है तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम एक सेल से भी वही काम करा रहे हैं और 10 सेल से भी वही काम करा रहे हैं या n सेल से भी वही काम करा रहे हैं पैरेलल के केस में। नाउ देखिए ये सारे सब छोटे छोटे हिडन पॉइंट्स है, इस सबको ध्यान में रखना है आपको। नाउ R अगर यदि काफ़ी स्मॉल है R/N के, तो ऐसे केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, R को 0 कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R को अगर यदि 0 कर दें तो I जो हो जाएगा हमारा वो E/R/N, तो ये n ऊपर चल जाएगा तो N/E/R। तो E/R देख रहे हैं सिंगल सेल के लिए था। अगर यदि ये रेसिस्टेंस काफ़ी छोटा है तब जाकर के हमको बेनिफिट मिलता है कि वैसे केस में जो करंट हो जाएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। जितना सेल आपने लगाया उतना टाइम वो वहाँ पे बढ़ जाएगा करंट, है ना। तो ये बन जाता है n टाइम्स करंट इंक्रीज कर जाता है। तो ये था हमारा पैरेलल के लिए। नाउ अब जरा देखें हम लोग मिक्स्ड के लिए। अगर हम मिक्स्ड के लिए देखें तो मिक्स्ड के लिए जैसे हम लोगों का इक्विवेलेंट सेल जो आया था ये था Me,
और जो हमारा जो रेसिस्टेंस आया था वो था MR/N, MR/N। और चलिए इसको हम लगा देते हैं, बाहर से एक रेसिस्टेंस R और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I। तो अब यहाँ से अगर यदि देखें तो व्हाट विल बी योर I, तो I विल बी, एनर्जी का सोर्स यही है, NeV/R। तो ये R प्लस MR/N, ये सारा का सारा हमारा सॉरी ये ME था ना, सॉरी ये ME था, वही मैं मिस्टेक कर रहा था। दिस इज ME, MR/N। तो यहाँ से इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे चल जाएं तो यहाँ से क्या आने वाला है, I इज इक्वल्स टू, ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया ME/MR प्लस स्मॉल, सॉरी दिस इज NR प्लस M स्मॉल r, और ये n ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं MNE। तो ये हो गया। अब इस केस में हम को अगर यदि जानना है कि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए या मिनिमम करंट के लिए क्या कंडीशन हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट के। यहाँ पे तो जैसे हम लोगों को पता चल गया कि भाई कब करंट मैक्सिमम और कब करंट मिनिमम हो रहा है और क्या कंडीशन हो रहा है। यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन है कि NR प्लस MR, यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा कैसे होगा ये तो पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन किया जाएगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दैट MR प्लस स्मॉल, बड़ा कंफ्यूजन होता है, दिस इज NR, चलिए NR प्लस MR, इसको हम थोड़ा सा ये करके ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल NR होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर NR होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट MR होल स्क्वायर। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा क्या होगा, पहले ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें थोड़ा और मैं एक्सटेंड करता हूँ, NR होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR होल स्क्वायर माइनस 2 रूट NR MR। इसको मैं दूसरे पेज में ही बनाता हूँ, बड़ा ही हौच पौच हो रहा है, R एक साथ हो रहे हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको मैं ऐसे देखता हूँ, NR प्लस MR, इसके साथ में थोड़ा गेम खेलता हूँ। क्या गेम खेलेंगे भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट NR होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा और, NR होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट N कैपिटल R स्मॉल m स्मॉल r अंडर रूट प्लस 2, इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, NR MR। ये देखिए ये आपस में कट गया। अब देखिए ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया ये। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट NR MR। अभी यहाँ पे करंट को अगर मैक्सिमम करना चाहें, यानी कि करंट को I to be मैक्स, अगर हम चाहते हैं कि करंट यहाँ से मैक्सिमम जाए, तो ये वैल्यू मीन्स ये जो है इसके बराबर है, या फिर मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ उसके बाद मैं बढ़ूँगा, MNE बाय अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, इसको तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ,
एम कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी यहाँ पे आई टू बी मैक्सिमम, आई को मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। यहाँ ये तो फिक्स है, तो मिनिमम इसको कैसे करें? अगर यदि ये 0 हो जाए, आई टू बी मैक्सिमम जो कि कितने के बराबर होगा, एम एन ई बाय 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर शुड बी 0। दिस मीन्स under root nr should be equal to under root mr. This means nr should be equal to mr, है ना? तो यहाँ से अगर यदि बाहर का रेसिस्टेंस mr बाय n के बराबर हो तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो mr बाय n अगर यदि देखें तो ये क्या है? ये मतलब कि अगर यदि ये रेसिस्टेंस बाहर से जो रेसिस्टेंस लगा रहे हैं उसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो जाए, एम आर बाय एन हो जाए, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? मीन्स लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है? I इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट we will discuss some numericals in the next video. We will discuss 1 or 2 numericals in the next video. Thank you.